आज ही हम यहाँ कंप्यूटर की कुछ सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहली सेटिंग्स हमारी आती है डिस्प्ले। यहाँ पे ऑन द डिस्प्ले पेज यू विल फाइंड ए नंबर ऑफ ऑप्शंस टू चेंज द DPI स्केलिंग सेटिंग्स। यहाँ पर जो हमारा डिस्प्ले होता है उसकी कई सेटिंग्स होती हैं। DPI मतलब होता है डिस्प्ले पर इंच। तो इसमें जो हमारा DPI होता है इसमें कई कई सेटिंग्स होती हैं। अब यहाँ पे अगली सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे विच मेक्स द साइज ऑफ टेक्स्ट एप्स एंड अदर विजुअल एलिमेंट्स बिगर। अब ये हमारे सेटिंग्स में अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसमें हमारा टेक्स्ट का, एप्स का और उसके जो अदर विजुअल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, या तो बिगर होते हैं या तो स्मॉलर होते हैं। अब इसमें यहाँ दो सेटिंग्स मेनली आती है। पहली सेटिंग्स हमारी यहाँ पे होती है ब्राइटनेस एंड कलर्स। इसमें हम ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ब्राइटनेस को डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये एक बेसिक सेटिंग है। दूसरी सेटिंग आती है स्केलिंग एंड लेआउट। इसमें हम रेजोल्यूशन सेट करते हैं। रेजोल्यूशन क्या होता है, जो हमारी स्क्रीन, कंप्लीट स्क्रीन पे जो हमारा डिस्प्ले होता है उसे रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो 1366x768 ये हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। इसमें कई ऑप्शंस होते हैं, 2-3 ऑप्शंस होते हैं। अगर हम यहाँ पर 860 इंटू 560 वगैरह रख देते हैं तो ये हमारा क्या होता है, स्क्रीन डिस्प्ले हमारा क्या होता है, स्मॉलर हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो ऐप्स और जो टेक्स्ट होते हैं उसकी साइज़ स्मॉल हो जाती है। लेकिन अगर हम उसको 1366 इंटू 768 रखते हैं तो ये हमारी परफेक्ट साइज़ हमारी रहती है, स्क्रीन पर फिट बैठती है। अब हम अगले सेक्शन में आते हैं। अगले सेक्शन में हमारा क्या है, टू ऐड रिमूव प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। हमारे किसी भी प्रोग्राम्स को ऐड करने और उसको रिमूव करने का हमारा क्या मेथड होता है, ये हमारा है पहला हमारा है क्लिक द स्टार्ट मेनू में। स्टार्ट मेनू में जाते हैं एंड चूज़ ऑल ऐप्स। हम ऑल ऐप्स को चूज़ करते हैं। राइट क्लिक ऑन इट एंड चूज़ अनइंस्टॉल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। इसमें क्या करते हैं, हम इस स्टार्ट बटन पे जाते हैं। इसके बाद हम ऐप्स को चूज़ करते हैं, ऐप्स पे राइट क्लिक करते हैं, उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। हम वही ऐप्स को इस तरह अनइंस्टॉल कर पाते हैं सेटिंग से, जो कि हमारे प्ले स्टोर, जो हमारा विंडोज़ 10 में एक प्ले स्टोर होता है, ऐप स्टोर होता है, ऐप स्टोर करके होता है, उससे जो हम प्रोग्राम्स डाउनलोड करते हैं उसी को हम डायरेक्ट अनइंस्टॉल मार सकते हैं। इफ़ यू आर इंस्टॉलिंग एन ऐप यू गो थ्रू सेटिंग। अगर हम ऐप को इंस्टॉल मार रहे हैं तो हम डायरेक्ट सेटिंग्स में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एक डेस्कटॉप प्रोग्राम को अनइंस्टॉल मार रहे हैं, ठीक है, डेस्कटॉप प्रोग्राम को अगर हम अनइंस्टॉल मार रहे हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, प्रोग्राम एंड फीचर ऑप्शन में जाना पड़ेगा। प्रोग्राम एंड फीचर ऑप्शंस में एक लिस्ट खुलती है। उसमें हम क्या करेंगे, जो भी प्रोग्राम को हमको अनइंस्टॉल मारना होगा उसको हम चूज़ करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे। फाइंड द प्रोग्राम यू वांट टू अनइंस्टॉल। उसमें जो भी प्रोग्राम होगा उसको हम क्या कर देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे। अब हमारा आता है अगला सेक्शन, हमारा है टू ऐड एंड रिमूव डेस्कटॉप प्रोग्राम्स फ्रॉम चेक कंट्रोल पैनल। अब हमारा कंट्रोल पैनल से हम डेस्कटॉप प्रोग्राम कैसे उड़ाते हैं। हमने जिससे बताया कि ऐप्स को तो हम डायरेक्ट सेटिंग में जाके उसको अनइंस्टॉल मार सकते हैं, क्योंकि उसकी जो सेटिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। लेकिन डेस्कटॉप प्रोग्राम्स की जो सेटिंग्स होती हैं, जो एप्लीकेशंस फाइल वगैरह होती हैं, वो कंट्रोल पैनल पर पड़ी रहती हैं, ठीक है। तो जो डेस्कटॉप प्रोग्राम है उसको हम कंट्रोल पैनल पर ही जाके उड़ा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सर्च बॉक्स टाइप कंट्रोल पैनल एंड सेलेक्ट कंट्रोल पैनल। हम सर्च बॉक्स में जाएंगे, कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे और कंट्रोल पैनल को सेलेक्ट कर लेंगे। द कंट्रोल पैनल डायलॉग बॉक्स अपीयर, सेलेक्ट प्रोग्राम। अब कंट्रोल पैनल के डायलॉग बॉक्स से हम क्या करेंगे, प्रोग्राम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसमें क्या है, द प्रोग्राम विंडोज़ अपीयर्स। जो प्रोग्राम विंडोज़ है उसकी लिस्ट खुल के आ जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन द लिस्ट ऑफ इंस्टॉल प्रोग्राम एंड फाइंड द वन यू वांट टू रिमूव। अब उसमें जो प्रोग्राम्स हमारे खुल के आएंगे उस पे ऊपर एक अनइंस्टॉल बटन होता है, ठीक है। तो उस प्रोग्राम को हम सेलेक्ट करेंगे। लाइक हम पाइथन प्रोग्राम के, हमारी एक फ़ाइल यहाँ पर, पूरा प्रोग्राम हमारा यहाँ पे इंस्टॉल है, तो उसको हम अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू में जाएंगे और उसको प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्लिक ऑन द प्रोग्राम एंड क्लिक द अनइंस्टॉल बटन अपीयर्स बिलो इट। अब इसमें क्या है कि जो हमारा प्रोग्राम है उसमें एक अनइंस्टॉल बटन आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, उसको अनइंस्टॉल कर देंगे, जिससे हमारा प्रोग्राम जो है डेस्कटॉप प्रोग्राम वो क्या हो जाएगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडिंग, रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर्स। अब यहाँ पर हमें इस टॉपिक पे बात करनी है कि अगर एक प्रिंटर को हमें ऐड करना हुआ, रिमूव करना और शेयर करना हुआ तो वो हम कैसे करेंगे। तो हमारा इसमें पहला पॉइंट आता है, पहला पॉइंट हमारा क्या है, क्लिक द स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू में जाएंगे, सेलेक्ट द सेटिंग ऐप, सेटिंग ऐप में जाएंगे और चूज़ डिवाइसेस में जाएंगे। एक डिवाइसेस करके होता है वहाँ सेटिंग, जहाँ पे हम माउस और कीबोर्ड्स की हमारी सेटिंग्स होती हैं कि माउस कीबोर्ड प्रिंटर्स की सेटिंग होती है, तो इसलिए हम सेटिंग ऑप्शन पे जाएंगे। क्लिक प्रिंटर एंड स्कैनर। अब इसके बाद हम डिवाइस पे जाने के बाद प्रिंटर एंड स्कैनर ऑप्शंस पे जाएंगे, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डिवाइस पेजेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इफ़ विंडोज डिटेक्ट्स योर प्रिंटर। अगर विंडोज़ हमारी प्रिंटर को डिटेक्ट करती है, क्लिक ऑन द नेम ऑफ द प्रिंटर एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन टू फिनिश द इंस्टॉलेशन। इसमें क्या होगा, अगर हमारी विंडोज़ हमारी क्या करेगी, यहाँ पे एक प्लस बटन आएगा, उसमें हम ऐड करने जब जाएंगे तो वहाँ पर हमारा क्या करेगा, जो विंडोज़ है वो हमारी स्कैन करना शुरू कर देगी प्रिंटर को, और स्कैन करने के बाद उसका नेम जो है प्रिंटर का वो सर्च करके लाएगा, ठीक है। अगर नेम नहीं सर्च कर पाता है, इनकेस अक्सर वो नेम सर्च ही कर लेता है, इसके बाद इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन क्या है, अगर नेम नहीं सर्च कर पाएगा तो वो उसका प्रिंटर का IP एड्रेस जो है उसको सर्च कर लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नाउ योर PC विल ट्राई टू लोकेट ए प्रिंटर। अब हमारा PC क्या करने लगा, एक प्रिंटर को लोकेट करने लगेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर जाएंगे और ऐड ए रिसेंट प्रिंटर, और जो हमारा प्रिंटर है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, नाउ योर प्रिंटर इज़ अवेलेबल फॉर PC। अब हमारा प्रिंटर कनेक्ट हो चुका है क्योंकि उसका IP एड्रेस या उसका नेम जो है मिल चुका है, और उसको जिस भी लोकेशन पे हम सेव करना चाहेंगे उस लोकेशन पे हम सेव कर देंगे। इसके बाद हमारा प्रिंटर अवेलेबल हो जाएगा। लास्ट पॉइंट हमारा है, आफ्टर इट गेट इंस्टॉल नाउ यू कैन क्लोज सेटिंग। क्लोज सेटिंग में जाने का मतलब क्या है, हम प्रिंटर स्कैनर पे गए थे, प्रिंटर स्कैनर से हम सबसे पहले डिवाइस सेटिंग्स पे जाएंगे, और डिवाइस सेटिंग से हम फिर बैक जाएंगे तो हम कंट्रोल पैनल पे पहुंच जाएंगे, यानी कि हम सेटिंग से रिवर्स बाहर निकल जाएंगे। अब हमारा अगला पॉइंट है, टू रिमूव ए प्रिंटर। एक प्रिंटर को हम रिमूव कैसे करें अगर हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है तो, ठीक है। पहला पॉइंट है, इफ़ यू विल नॉट बी यूजिंग ए प्रिंटर एनी मोर। अगर आप प्रिंटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, यू कैन रिमूव इट फ्रॉम द प्रिंटर एंड स्कैनर पेज। तो हम कहाँ पहुँचे थे, डिवाइस के बाद हम प्रिंटर एंड स्कैनर पेज पहुँचे थे, हम उसी पेज पे अगेन जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, क्लिक इंस्टॉल प्रिंटर डिवाइसेस एंड सेलेक्ट रिमूव डिवाइसेस। अब जितने भी प्रिंटर हमारे इंस्टॉल हैं उस पर जाएंगे और रिमूव डिवाइसेस पे सेलेक्ट करेंगे, या तो हम राइट क्लिक करेंगे और रिमूव कर देंगे, या तो हम उस प्रिंटर को सेलेक्ट करके और रिमूव डिवाइसेस एक ऑप्शन आएगा उस पर चले जाएंगे। थर्ड हमारा आता है, क्लिक दी यस बटन। इसके बाद हमारा एक यस बटन आएगा, यस बटन टू रिमूव द प्रिंटर फ्रॉम द डिवाइस सेक्शन। तो हम यस बटन को क्लिक कर देंगे जिससे कि हमारा प्रिंटर जो है डिवाइस सेक्शन से क्या हो जाएगा, हमारा रिमूव हो जाएगा। अब हमारा फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, एवरीथिंग ऑन योर कंप्यूटर इज़ सेव्ड इन दी फॉर्म ऑफ फाइल्स ऑन योर हार्ड डिस्क। जो भी फाइल्स हमारी सेव होती हैं, ठीक है, जो भी कंप्यूटर हमारा सेव करता है वो फाइल के फॉर्म में सेव करता है और हार्ड डिस्क में सेव करता है। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे। पहला हमारा होता है एड्रेस बार। जैसे कि हम MS ऑफिस की अगर फाइल खोलते हैं तो उसमें सबसे ऊपर जो होता है, यहाँ पर जो इस स्टेप से होता है, और इसके बगल में एक सर्च बॉक्स होता है, तो इसी को हम बोलते हैं एड्रेस एंड नेविगेशन पैन, ठीक है। फिर इसके नीचे हमारा एक आता है जिसपे हमारा होता है होम बटन, व्यू बटन। तो इसमें जो हमारा सेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं रिबन टूल बार। इसके बाद हमारा आता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन हमारा इस तरह से दिखाई देता है। हमारे जो इंटरफेस होता है, जो हमारा स्क्रीन पैने होता है, उस पर हमारा बैकवर्ड और फॉरवर्ड बटन इस तरह से दिखाई। सर्च बॉक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, नेविगेशन एंड एड्रेस बार के बगल में ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर ये सर्च बॉक्स होता है। अब प्रीव्यू एंड डिटेल पैनल क्या होता है, जहाँ पर हमारा फोल्डर रखा होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, जो कंप्लीट हमारा एरिया होता है, इसी को हम बोलते हैं प्रीव्यू एंड डिटेल्ड पैनल। स्टेटस बार कहाँ होता है, स्टेटस बार यहाँ कॉर्नर में होता है, ठीक है। कॉर्नर में जो हमारा यहाँ पे दो ग्रिड और हमारा जो कंटेंट जो सीरियली हमारा लोकेट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बार, स्टेटस बार बोलते हैं।
अब एक सेक्शन हमारा आता है वन ड्राइव सिंक फ़ोल्डर। अब हम जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमारा जो एक पैनल खुला रहता है, यहाँ पर सारे फ़ोल्डर डिस्प्ले करते रहते हैं। इसी के बगल में हमारा यहाँ पर एक होता है वन ड्राइव सिंक फ़ोल्डर, जिसमें क्या करते हैं, अपने फ़ोल्डर या फाइल को सिंक कर सकते हैं, यानी कि सेव कर सकते हैं। तो ये आज का सेक्शन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है।